नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रॉलेट एक्ट के विरोध में जो एक घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसकी घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन एक मुस्लिमों द्वारा चालू किया गया था, इसका क्या उद्देश्य रहा और किस लिए स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था, इसके बारे में देखते हैं। तो खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू होता है और 1924 तक चलता है। एक आंदोलन और था असहयोग आंदोलन, जो यह भी खिलाफत आंदोलन के साथ साथ चालू हुआ था। तो देखते हैं खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में जो हो रहा था, उसमें दो राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, रूस, यूएसए इत्यादि लोग मित्र राष्ट्र में थे। मित्र राष्ट्र में भी भारत को शामिल किया गया था। इसकी उपलक्ष्य में यह माना जाता है कि तुर्की के एक सुल्तान थे जिसे खलीफा माना जाता था। विश्व में मुस्लिम समाज के ये धार्मिक प्रधान थे, धार्मिक गुरु थे, इनको सभी लोग पूजते थे, ये प्रधान के रूप में माने जाते थे। युद्ध में तुर्की के पराजित होने पर खलीफा के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया गया। ऐसी इनके व्यवहार नहीं होने की शंका भारतीय मुस्लिम समाज में थी, क्योंकि ब्रिटेन के पीएम डेविड लॉयड जॉर्ज ने तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने का वादा किया था, जिससे तभी भारतीय मुसलमान ने इनका साथ दिया था। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो जब ब्रिटेन कमज़ोर पड़ने लगा तो भारत को जब शामिल किया था, तो इन्हें वादा किया था यदि हम जीतेंगे, यदि हमारी विजय होगी, जो तुर्की से यदि, क्योंकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की तीनों साथ थे, तो कहा अगर तुर्की भी पराजित होता है, तीनों धुरी राष्ट्र पराजित हो जाते हैं, तो हमें वादा करते हैं जो आपके सुल्तान हैं, खलीफा हैं तुर्की की, उनका मान सम्मान रखेंगे और उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन लोगों के मन में यह शंका थी कि हो सकता है इनका सम्मान पूर्ण व्यवहार ना किया जाए, ऐसी इनकी शंका थी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की पराजित हो गया और खलीफा की धार्मिक सत्ता के समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया कि इनको खलीफा की पदवी दी जाए। क्योंकि वो पराजित हो गया था तो सारा राजपाट छिन गया था। उसके बाद तुर्की के साथ अंग्रेजों ने एक सेब्री की संधि की थी, जो आरोपित संधि थी। उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप इस युद्ध के कर्ता धर्ता हैं, आपकी वजह से युद्ध हुआ। इनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, युद्ध के कारण के लिए आरोप लगाया गया। तुर्की का साम्राज्य तोड़ दिया गया, जिससे धार्मिक स्थलों पर सुल्तान की सत्ता नहीं बनी रही। हर जगह जगह इनका साम्राज्य तोड़ दिया गया और इनको खलीफा का जो सम्मानपूर्ण व्यवहार था वो नष्ट हो गया। कई स्थानों पर ब्रिटेन और फ्रांस ने कब्जा भी कर लिया और इस्तांबुल पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण हो गया। इस तरह से भारत के भी जो मुसलमान थे वो नाराज हुए, क्योंकि जो वादा किया गया था वो वादा टूट गया था। सभी लोग इनसे नाराज हो गए, अंग्रेजों की कृतियों से, करतूतों से नाराज हुए। इसके बाद लोगों ने मिलकर के एक कमेटी बनाते हैं, जिसे खिलाफत कमेटी कहते हैं। खिलाफत कमेटी की स्थापना अली बंधु ने की थी। अली बंधु में दो लोग हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। इन दोनों को ही अली बंधु के नाम से जाना जाता है। इस खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष हजरत मोहानी बनते हैं और अबुल कलाम आज़ाद, हकीम और अजमल खां भी शामिल होते हैं। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के समय यह गठित किया गया। जब 1919 में रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था, उस समय खिलाफत कमेटी का गठन भी कर लिया गया था। कमेटी का सम्मेलन सितंबर 1919 में लखनऊ में होता है और इसके अध्यक्ष इब्राहिम हारून जफर को बनाया जाता है। ये जो कमेटी है, इसका सम्मेलन सितंबर में ही होता है लखनऊ में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई। इस सम्मेलन में एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्ष सेठ छुटानी को बनाया गया। जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी है, इसका उद्देश्य है
तुर्की के सुल्तान के जो धार्मिक सत्ता है उसका समर्थन किया गया। इन्हें वापस दिया जाए, खलीफा का धार्मिक क्षेत्रों पर पुनः अधिकार हो, ऐसा इन्होंने मांगा और साम्राज्य पूर्ववत किया जाए, क्योंकि फिर से इन्हें खलीफा बनाया जाए, ऐसा मुसलमानों ने ऐसा कार्य किया। इसके बाद नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का दिल्ली सम्मेलन होता है, जिसमें महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी बनते हैं और प्रथम एक दिन जो अध्यक्ष फजलुल हक थे, एक दिन के बाद महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अली बंधुओं ने, जिन्ना और शौकत अली बंधु के नाम से जाने जाते, अली बंधुओं ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। जिन्ना ने इस प्रकार धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन से जोड़ने पर विरोध किया था पहले, क्योंकि जो धार्मिक आंदोलन है राजनीतिक आंदोलन से जोड़ने पर विरोध किया था पहले से ही, लेकिन दोनों ने कहा कि हम महात्मा गांधी के साथ मिलकर युद्ध आंदोलन चलाएंगे। अली बंधुओं के नेतृत्व में वायसराय चेम्सफोर्ड के पास एक शिष्टमंडल भेजा गया और अपनी मांगें रखी गई, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने मांग रखा था राजपाट पूरा वापस कर दिया जाए, खलीफा का पद फिर मान सम्मान पूर्वक दिया जाए, यथापूर्ण जैसे था युद्ध से पहले वैसे कर दिया जाए, लेकिन इस मांग को रखने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और 19 मार्च 1922 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। जब सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो 19 मार्च को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 15 मई 1920 को तुर्की के साथ सेब्रे की संधि हुई थी। ये आरोपित संधि थी। इसके बाद 1920 में जून 1920 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का सम्मेलन किया गया, जिसमें यह कहा गया महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चलाने की स्वीकृति मिल गई। और जुलाई 1920 में गांधी जी ने घोषणा किया कि 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे। इसके बाद असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन साथ साथ चले। जो असहयोग आंदोलन है 1922 तक चला था और खिलाफत आंदोलन 1924 तक चला था। हम खिलाफत आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो खिलाफत को देखते हैं, असहयोग आंदोलन को अगले वीडियो में देखेंगे। अली बंधुओं ने घोषणा की कि सेना में कोई भी भर्ती नहीं होगा तथा जो भी भर्ती हुई है वो इस्तीफा दे दें। 1921 में ऐसा घोषणा किया गया अली बंधुओं जो है शौकत और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। गांधी जी ने भी इसका सहयोग दिया। अली बंधुओं को और सैफुद्दीन किचली को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने अली बंधु के जो भाषण को दोहराया कि आप लोग सेना में भर्ती नहीं हो, जो भी लोग भर्ती हुए हो इस्तीफा दे दो। खिलाफत आंदोलन 1924 तक चलता रहा। ब्रिटिश वस्तु और सेवा का बहिष्कार चलता रहा। अंग्रेजी सरकार से असहयोग करते रहे, हम लोग आपका सहयोग नहीं करेंगे। 1922 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की में ये क्रांति करता है और सुल्तान के पद को समाप्त कर देता है। राजनीतिक अधिकार समाप्त कर दिया इस मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। ये तो अंग्रेज नहीं थे। इसके बाद ब्रिटेन आदि के साथ नई संधि की गई तथा 1924 में खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया। जब खलीफा का पद समाप्त हो गया तो खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये था खिलाफत आंदोलन। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।